राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपको तुलसी विवाह से संबंधित सारी व्रत कथा सुनाने जाऊंगी। कैसे, क्यों तुलसी विवाह होता है, क्या इसका रीज़न है, ये सारी मेरी इस कहानी में आपको पता चलेगा। तुलसी विवाह व्रत मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी को किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता तुलसी यानी कि श्री वृंदा के दिव्य विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। तुलसी विवाह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को समझने और भक्ति मार्ग के जाने का मार्ग भी है। तुलसी विवाह के दिन विधि विधान के साथ तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि तुलसी विवाह की कथा पढ़ने व सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार देवों के देव महादेव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, लेकिन समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। जलंधर भगवान शिव का ही रूप धर पर कर माता पार्वती के समीप गया, लेकिन माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने खुद होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के प्रतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसीलिए भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूप भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से उन्हें पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त को श्राप भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। षष्ठी के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवता वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान को विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदेह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तभी से हर साल कार्तिक के महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। तभी से तुलसी विवाह की मान्यता चली आ रही है और तुलसी विवाह करने से बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों, तुलसी विवाह करिए और मेरी कार्तिक की कहानी तुलसी विवाह की ये ज़रूर सुनिए जब आप तुलसी विवाह करोगे। और आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बता सकते हो। और राधे राधे ज़रूर लिखना, ये लिखना ना भूलना। राधे राधे।